नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज जैसा कि आप मेरा टाइटल देख रहे होंगे कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है, और मेडिकल टेस्ट में कैसे कैसे मेडिकल टेस्ट होता है स्टेप वाइज, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो जिनका भी अभी आने वाले समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा तो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आशा करता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा लास्ट तक, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो के लिए एक रिक्वेस्ट किया था मेरे सब्सक्राइबर ने, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है और आपकी डेट आ जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो आपको वो जो भी आपके प्रीवियस CBT 1 और CBT 2 के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड, जो आपका कैंडिडेट पार्ट होता है वो मांगते हैं। कैंडिडेट पार्ट होता है वो दोनों पार्ट आपके पास होने चाहिए, और उसके बाद जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो भी है 10th से लेके ITI या फिर डिप्लोमा या फिर BTech या फिर MTech, जो भी आपने अपनी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन बता रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड आता है उसमें आपका पूरा फॉर्मेट दिया होता है कि आपको किस फॉर्मेट में और कितनी कितनी कॉपियाँ, किस कौन कौन से मार्कशीट की कैसे कैसे सेट बना के लेके जाना है। तो उस सेट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफ़िकेशन, सबसे मेन तो रहता है आपकी क्वालिफ़िकेशन, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, ठीक है, उसकी एटलीस्ट 2 या 3 सेट कुछ ऐसे होता है, उसमें लिखा होता है, मेरे ख्याल से 2 सेट होता है, मुझे सही से याद नहीं है, ठीक है। हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट, उसके 2 सेट होने चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास आ चुका है आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर ITI का सर्टिफिकेट आ चुका है आपके पास, अदरवाइज़ अगर नहीं आया है तो प्रोविज़नल, ठीक है, प्रोविज़नल उसको फ़ोटोकॉपी, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपके अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है कि अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल SC ST, उसका एक सर्टिफिकेट, या फिर OBC उसका एक सर्टिफिकेट, OBC का नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सर्टिफिकेट और उसकी कॉपी, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। उसके साथ आपने देखा होगा कि आपने अगर आपका प्रोसीजर भी ऐसा रहा होगा कि फिजिकल डॉक्यूमेंट से पहले आपने एक पोर्टल पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे। अगर वो प्रोसेस से भी आप गुजरे हैं तो उस प्रोसेस का भी आपको वहाँ पे जाके एक प्रिंट आउट दिया जाता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होते हैं एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट और जितनी नंबर ऑफ़ कॉपी बताया गया होता है तो वो लेके जाना होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका रह जाता है बाई चांस, तो फिर वो आपको 10-15 दिन का टाइम देते हैं बाद में फिर से ला के जमा करने के लिए। फ़िलहाल जैसे सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, तो उस सिचुएशन में नहीं कह सकते कि कितना टाइम दिया जाए या फिर कैसा हो, लेकिन आप अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करें कि आप सारे डॉक्यूमेंट, वो जितने डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप मौजूद रखें अपने पास, और उनकी फ़ोटोकॉपी मिनिमम 2 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपी अपने पास आप रखें। अगर आपके नाम में कहीं गलती हो गई है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक एफिडेविट बना के रख लें। जैसे आपने कभी, आपका नाम किसी में कुछ और है, किसी में कुछ और है, आधार कार्ड में चेंज है या मार्कशीट में कहीं चेंज है, फादर नेम में कहीं चेंज है, तो उसके लिए एक एफिडेविट बना के रख लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड की अपनी कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, प्लस उसके 2 सेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जो होंगे वो यही होते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट डे आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। DV और मेडिकल टेस्ट साथ साथ होता है। आपको मेडिकल टेस्ट के लिए कोई भी रेलवे हॉस्पिटल, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहाँ से आपको एक एनवलप के अंदर एक स्लिप दी जाएगी जो कि आपको हॉस्पिटल में जाके देना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होना है। तो मेडिकल टेस्ट जो होता है वही सबसे मेन होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे A1 मेडिकल मांगा जाता है, और अगर A1 मेडिकल नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि जॉब ना मिल पाए। तो जब आपको वो हॉस्पिटल में जाके आप उसको सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और आपको बैचेस में डिवाइड कर दिया जाएगा, कुछ लोगों को बैचेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद वो आपको फिर प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यही होता है वहाँ पे ब्लड टेस्ट, ECG,
ठीक है, ये चीज़ें होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ईसीजी होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं सबसे पहले। उसके बाद आपको ले जाएंगे तो एक्सरे होगा। तो जब आपका चेस्ट का एक्सरे हो जाएगा उसके बाद आपको फिर जनरल फिजिशियन जो होता है वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा कि आपको आपका वैसे नॉर्मली बॉडी चेक किया जाएगा। आपको वो कुछ दो लड़कों या 3 लड़के के बैच में अंदर बुलाएंगे। उसके बाद वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप सारे कपड़े अपने उतारिए। तो उसके बाद आपको पूरा एक बार जंप करवा के, बेंड करवा के, हाथों को घुमा के, चलवा के, ताकि फ्लैट फुट तो नहीं है, नॉक नी तो नहीं है, ये सारी चीज़ चेक की जाती है। फ्लैट फुट, नॉक नी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से भी लोग बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हाथ वाथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ ओके है। उसके बाद फिर जब वो आपका ईयर टेस्ट करेंगे, ईयर टेस्ट के लिए वो थोड़ा सा दूर रह के आपके कान को ढक के एक जगह से फिर वो कुछ बोलते हैं, आपको वो रिपीट करना होता है जो उन्होंने बोला है। अगर वो आप रिपीट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सुन पा रहे हैं सही से। उसके बाद क्या होता है कि फिर आपका जो होता है वो सबसे जो मेन होता है, लास्ट एंड फाइनल जो होता है वो होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में आपको कई प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो वो आपको बिठा के वहाँ पे एक कर्व सी टाइप का होता है जिसको कहीं ना कहीं से वो कटा हुआ होता है। तो जहाँ से कटा हुआ होता है तो वो आपको एक आँख आपकी बंद करके, ठीक है, तो 6x6 आई होनी चाहिए, वो चेक करवाते हैं। तो एक आँख आपकी बंद करके उसको आपको पढ़वाएंगे नहीं, आपको बोलेंगे कि किधर की तरफ ये इसका मुंह खुला हुआ है, ये किधर की तरफ से कटा हुआ है। वो उसको घुमाते रहेंगे। आपको बताना होगा एक आँख से कम 20 से 25 बार आपको बताना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी एक बिल्कुल खोले और देखते ऐसा लगने लगता है, आंखों में पानी से आने लगता है, तो कभी कभी हल्का सा विज़न ब्लर होने लगता है। कई बच्चे घबराते हैं, बट ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका विज़न सही है तो आप उसको क्लियर कर जाओगे। सबसे ज़्यादा टेंशन वाला पोर्शन जो ये होता है वो यही होता है आई टेस्टिंग का। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको समझिएगा। तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आपको दूसरी आंख से वही करेंगे। उसके बाद अगर आपका 6x6 निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने डॉक्यूमेंट में लिख देंगे कि 6x6। उसके बाद नियर विज़न टेस्ट होगा। नियर विज़न टेस्ट होने के बाद सेम वही उनके पास छोटा सा एक पोर्शन होता है, उसमें भी वो सी टाइप का बना होता है, कटा हुआ अलग अलग डायरेक्शन में। तो नियर विज़न भी आपको चेक करते हैं, वो भी हो गया। तो उसके बाद फिर आपको वो चेक करते हैं कलर विज़न। कलर विज़न यानी कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है आपको। तो आपसे वो एक बुक होती है, बुक में आपको डायग्राम बने होते हैं। डायग्राम क्या, वो पैटर्न होता है, पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ट्रेस करना होता है पाथ। 2 से 3 बार करवाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि दूर कहीं ना लाइट जल रही होती है, अलग अलग कलर की लाइट जल रही होती है। तो आपको एक चश्मा पहनाएंगे, उसमें वो आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा डबल सा दिखेगा। ठीक है, तो आपको पहचानना होता है 2 में से कौन सी जल रही है, कितनी जल रही है और कौन से कलर की जल रही है। ठीक है, और लाइट का और टेस्ट होता है एक, जिसमें छोटी सी एक कोई एलईडी जल रही होती है, बहुत दूर से ऐसे लगेगा आपको। ठीक है, वो आपको चेक करवाते हैं कि हाँ आप ठीक बिल्कुल जो सिग्नल्स, क्योंकि सिग्नल्स हमारे लाइट होते हैं रेड एंड ग्रीन, इनका आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं चयन कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस हुआ तो फिर आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको कलर ब्लाइंडनेस का कई तरह से चेक करते हैं। उसके बाद फिर होता है फॉग टेस्ट होता है। फॉग टेस्ट के लिए एक आपको चश्मा पहनाते हैं, उसके बाद वो आपको टेस्ट करते हैं। तो कुल मिला के इतने सारे ये टेस्ट होते हैं। उसके बाद कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। फिर आपको एक टेस्ट किया जाता है जिसमें आपकी आंखों में ड्रॉप डाला जाता है। ड्रॉप डालने के बाद आपका जो पुतली होती है वो फैल जाती है। उसके बाद जो अंदर फिर स्लिट लैम्प लगा के अंदर को देखते हैं, और अंदर का देखते हैं कोई अंदर आपके आँख में कोई पुरानी चोट तो नहीं लगी या कुछ ऐसा तो नहीं है जो दिक्कत करे आपको आगे। तो वो भी सब चेक करते हैं। उसको चेक करने के बाद फिर आपको एक कॉर्निया टेस्ट के लिए भेजते हैं कि आपने लेजिक सर्जरी तो नहीं कराई। अगर आपने सर्जरी कराई होगी, क्योंकि सर्जरी करा के भी चश्मा उतर जाता है, तो उसके लिए आपको एक दूसरे हॉस्पिटल में या वहीं पर भेजते हैं। तो जब आपको मेडिकली वहाँ से आपको फिट कर दिया जाता है, आपका मेडिकल A1 होता है, तो आपको फिर वहाँ से रिलीव कर दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि आप घर जा सकते हैं। और फिर आपको टाइम से कुछ समय बाद 10-15 दिन बाद जैसे भी है
वो आपको जॉइनिंग लेटर या मेल कर देते हैं या सेंड कर देते हैं बाय पोस्ट। तो ये प्रोसेस होता है पूरा मेडिकल का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। एक फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपको वो कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं, जैसे बॉन्ड, एफिडेविट, और जो हमारी क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट होते हैं वो तो होते ही हैं, ठीक है। कई जगह ओरिजिनल रख लिए जाते हैं, कई जगह सिर्फ कॉपीज़ मांगी जाती हैं, ठीक है। उसके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरह के कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उससे रिलेटेड एक वीडियो मेरी यूट्यूब पे है, अगर आपको वो देखनी हो तो आप वो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और आई कार्ड में, आई बटन में भी लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मंगाए जाते हैं जब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, आप कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर दिया हो, अगर आप चाहते हैं कि और किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जिन जिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है आने वाले टाइम में, तो वो बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी उनके डाउट हों। और ऑल द बेस्ट